हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एक्साटो टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन किस तरीके का रहा इस आईपीओ का, इसको हम समझेंगे, जानेंगे किस तरीके का रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिलता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों एक्साटो टेक्नोलॉजी एक ऐसा एसएमई आईपीओ जिसको कह सकते हैं बहुत 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 ज़्यादा दमदार रिस्पांस मिलता हुआ देखने को मिला है। मतलब इशू का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको भी चौंका देगा। अभी हम बात करेंगे आगे। बाकी दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है, अगर आप वो खुश नसीब निकलते हैं जिसको ये आईपीओ मिलेगा, मतलब चंद लोगों में से एक वो आप निकलते हैं, तो 140 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 2000 शेयर्स तो मिनिमम मिलेंगे, राइट। लॉट साइज ज़रूर 1000 शेयर्स का है, बट ये बात ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 शेयर्स याद रखिएगा यहाँ पर मिनिमम अप्लाई आपको करने पड़ते हैं। उसके अलावा तो अप्लाई कर नहीं सकते। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 37.45 करोड़ के आसपास का था, ये सब आपको पता ही है। तो चलिए अब सीधे सब्सक्रिप्शन पे आते हैं। सबसे पहले तो आप दोस्तों शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन देखिए। 13 टाइम्स ये अगर आप देखेंगे क्यूआईबी कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। 467 टाइम्स एचएनआई कैटेगरी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया था। रिटेल कैटेगरी की तरफ से 519 गुना इस इशू को सब्सक्राइब किया, माफ़ कीजिएगा रिटेल नहीं, जो एचएनआई बिग एचएनआई कैटेगरी उसमें 519 गुना, स्मॉल एचएनआई ने 363 टाइम्स, रिटेल ने 391 टाइम्स। रिटेल को याद रखिएगा एसएमई के अंदर इंडिविजुअल कैटेगरी जो है वो कहा जाता है। और कुल मिलाकर 300 गुना लगभग ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था 2 ही दिनों के अंदर। तो 2 दिनों के अंदर ही पता चल गया था कि ये आईपीओ तो अपने आप में मैसिव सब्सक्राइब हो रहा है, बहुत ही दमदार रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिल रहा है। लेकिन आखिरी दिन हमेशा आखिरी होता है और आखिरी दिन में आपको पता ही है कि जिनको पैसा लगाना है वो लगा देंगे, जितना पैसा लगाना है वो लगा देंगे और अपने आप में वो बहुत ही मैसिव दिखेगा। तो अब क्या हुआ है आखिरी दिन ही आप देखिए। डे 3 के दिन जो क्यूआईपी पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो गया है 327 गुना। जी हाँ, 5,08,000 शेयर के सामने लगभग 16 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया। मतलब 2326 करोड़ रुपए याद रखिएगा सिर्फ क्यूआईबी की तरफ से आ गए। मैं आपको ये कहूँगा कि क्यूआईबी ने भी इस आईपीओ में बहुत ही दमदार पैसा लगाया। क्यूआईबी कैटेगरी वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाता, इसलिए अगर आप देखेंगे टोटल मिलाकर है तो 2326 करोड़ ही। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए कि 300 गुना अगर सिर्फ एसएमई के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो अपने आप को उनको भी लग रहा होगा कि इस आईपीओ में कुछ तो बात है, एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग गेन। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म तो वो भी होल्ड ना करे, बट थिंग इज कि कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए तो उनकी तरफ से आप कह सकते हैं भरपूर रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है। तो क्यूआईबी ने भी दमदार पैसा लगाया। एचएनआई पे आते हैं। एचएनआई पोर्शन दोस्तों लगभग 1488 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। करीबन 3,82,000 शेयर्स के सामने 56 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो 7,958 करोड़ होता है। तो आप समझिए कि 8,000 करोड़ 7,950 करोड़ जो है वो कम से कम हमको आता हुआ देखने को मिला है। मतलब अपने आप में ये भी समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन है किसकी तरफ से, एचएनआई कैटेगरी की तरफ से। आप खुद समझिए ना, हम 100 गुना सब्सक्रिप्शन देखते हैं, 200 गुना सब्सक्रिप्शन देखते हैं, 300 गुना भी बहुत कम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए लगभग 1000 गुना को तो क्रॉस कर गया, ये 1500 गुना को भी क्रॉस कर जाता है। इस तरीके से दोस्तों इस आईपीओ में पैसा आया टोटल एचएनआई की तरफ से। अब इसमें बिग एचएनआई से आते हैं। बिग एचएनआई कैटेगरी जो है वो 1716 गुना सब्सक्राइब हुई है। मतलब 2.5 लाख शेयर के सामने लगभग 43 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आती हुई नजर आई है। 6,104 करोड़ रुपए जो है वो हमको किसकी तरफ से आते हुए देखने को मिले पैसे, बिग एचएनआई की तरफ से। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने बिग एचएनआई में अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट लगेगा लगभग 594 में से एक। कितना? 594 में से एक को। आपको ये बात की हैरानी होगी कि बात ध्यान रखिएगा कि टोटल मिलाकर जो बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आने वाले ना वो आएंगे लगभग 85 एप्लीकेशंस। जी हाँ, सिर्फ 85 एप्लीकेशन। और अप्लाई किया गया 50,400 नहीं 50,498 लगभग। मतलब आप समझिए कि 85 लोगों को कुल मिलाकर वो एप्लीकेशन मिलने वाली है और 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव हुई है। तो इस तरीके का रिस्पांस जो है वो इस कंपनी को मिला, इसीलिए बिग एचएनआई में 594 में से एक अलॉटमेंट लगेगा। स्मॉल एचएनआई देखिए 1034 टाइम दोस्तों स्मॉल एचएनआई पोर्शन टोटल सब्सक्राइब हुआ। लगभग 1,28,000 शेयर के सामने करीबन 13 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ऑलमोस्ट 1,854 करोड़। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्मॉल चैनल में अगर आपने अपनी एप्लीकेशन लगाई है तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? आपको मिलेगा अलॉटमेंट लगभग 926 में से एक। टोटल अगर 43 एप्लीकेशंस मिलेगी यहाँ पर, इतना अलॉटमेंट है और आ गई है एप्लीकेशन फॉर 39,826। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पर भी आता हुआ नजर आया।
इंडिविजुअल पे आते हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी तो देखिए 1000 गुना सब्सक्राइब होगी, 1064.37 टाइम्स। ये थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे हो सकता है, बट द थिंग इज कि 8,90,000 शेयर ऑफर किए गए थे और ऑफर आ चुका है फॉर 94,72 लाख शेयर्स विच इज़ 13,262 करोड़। 13,000 करोड़ रुपए जो है वो कुल मिलाकर हमको रिटेल की तरफ से आते हुए देखने को मिले हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अगेन। रिटेल में सिंपल सी बात है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर अलॉटमेंट आपको मिलेगा 1000 में से, 1064 में से एक, 1065 मान लीजिए राउंड ऑफ करके, इतने में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना कितना मुश्किल है। रिटेल में याद रखिएगा, मतलब ये जो इंडिविजुअल कैटेगरी है वहाँ पर टोटल एप्लीकेशन जो रिजर्व है वो है 445। मतलब याद रखिएगा 445 लोगों को अलॉटमेंट कुल मिलाकर मिलेगा इतने बड़े आईपीओ के अंदर, 445 लोग। अब क्या वो 445 में से एक आप भी हैं, ये आप देखिएगा। कुल मिलाकर 944.91 टाइम्स, 945 टाइम्स लगभग ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। 23,547 करोड़ रुपए जो है वो इस कंपनी को मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल दोस्तों जो पैसा है वो, जैसा मैंने कहा, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। आई थिंक इससे बेटर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी, कंपनी ने वो कर दिखाई है। ये आप कह सकते हैं कि आई थिंक यहाँ पर जो पैसा आता हुआ देखने को मिला है, इट्स ट्रेमेंडस, राइट? इट्स ट्रेमेंडस, नो डाउट इन इट, कि इतना रिस्पॉन्स जो है वो इस आईपीओ को शानदार मिलता हुआ नजर आए। तो आई थिंक अच्छी बात है, कंपनी अच्छा आईपीओ लेकर आई। कंपनी को याद रखिएगा कुल मिलाकर 37 करोड़ रुपए चाहिए थे और 23,547 करोड़ रुपए लोग देने को तैयार हो गए। रीज़न भी कि वैल्यूएशन सही थी, लिस्टिंग गेन मिल रहा था इसलिए, अदरवाइज अगर लिस्टिंग गेन ना मिलता तो इतना कोई पैसा आता क्या, राइट? सिंपल सी बात है, लिस्टिंग गेन के लिए पैसा आता है। बाकी बात ध्यान रखिए, कल का दिन आप अपने आप में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल के दिन आएगा अलॉटमेंट। जी हाँ, 3 दिसंबर विच इज़ टुमारो अलॉटमेंट पता चलेगा आपको। ये बात ध्यान रखिएगा, इस आईपीओ की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी ऑन 5 दिसंबर, राइट? अलॉटमेंट किस पर आएगा? अलॉटमेंट दोस्तों इस आईपीओ का आएगा के फिनटेक पे। जी हाँ, के फिनटेक की वेबसाइट पे अलॉटमेंट आपको आउट होता हुआ नजर आएगा। के फिनटेक पे आपको पता चलेगा कि आपको ये आईपीओ में अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। तो वहाँ पर याद रखिएगा अलॉटमेंट आपको चेक करना है। अगर आपने अप्लाई करा है तो उधर आपको अलॉटमेंट पता चल जाएगा। अलॉटमेंट के फिनटेक पे आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी जो ग्रे मार्केट है दोस्तों इस आईपीओ की, वो आप देखिए लगभग आपको 160 रुपये देखने को मिल रही है, विच इज़ 114%। बट इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एसएमई के अंदर कोई भी आईपीओ लिस्टिंग डे पर 90% से ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता है, चाहे वो बीएससी का आईपीओ या फिर एनएससी का। 114% जरूर जीएमपी है, बट 90% से ऊपर कोई भी आईपीओ लिस्ट नहीं हो सकता है। ग्रे मार्केट में तो ज़रूर दोस्तों ट्रेड हमको होता हुआ देखने को मिलता है, अबव 100% ऑल्सो जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट लिस्टिंग के दिन ये मत सोचिएगा कि 100% से ऊपर ये लिस्ट हो जाएगा। 90% इज़ द अपर लिमिट, राइट? उसके बाद हो सकता है कि आपको लिस्टिंग के बाद फिर एक और अपर सर्किट लगा दे तो 5% का लग जाएगा, लेकिन स्टिल लिस्टिंग डे पर मैक्स टू मैक्स डबल हो सकता है। 99% याद रखिएगा, वो 5% का जब सर्किट लगता है तो वो ऑलमोस्ट पहुँच जाता है। बट उसके अलावा उससे ऊपर आपको ये जाता हुआ नज़र आ ही नहीं सकता लिस्टिंग डे पे। तो इस बात का आपको लोगों को ध्यान रखना है। बाकी नो डाउट अगर आईपीओ आ जाता है तो बिल्कुल चांदी चांदी, बल्कि मैं तो कहूँगा सोना ही सोना है, राइट? जिस तरीके से पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया, इस आईपीओ में अप्लाई करा है, फुल फोर्स में अप्लाई किया है, और आपको क्या लगता है कि इसकी लिस्टिंग के बाद कितना और ये ऊपर जाता रहेगा? 90% तो जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। और उसके बाद भी कितने दिन तक अपर सर्किट लगा सकता है, ये भी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।